हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उठिए, सज्ज हो जाइए। इस विरासत के जंग में दोस्तों ये विश्राम का वक्त नहीं है। जो कुछ भी है आपके पास सभी को समेट लीजिए, क्योंकि एग्जाम माह चल रहा है और आने वाले दिनों में आप सबके जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम को टारगेट करके बहुत लंबे समय से दोस्तों आप सब लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई 2021 का तो पूरा रिवीजन हम लोगों ने किया, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश से बनने वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो कहाँ होंगे। तो आज उन सभी को समेट करके इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप सबके साथ होगी पूरी की पूरी चर्चा। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो आइए, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो ये संकल्प लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और 19 मई 2022 उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी जो प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है रामबाण। तो आज दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की वे अति महत्वपूर्ण घटनाएं, वे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले दिनों में आप सबके जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इस सफर में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग यहां पर लाइव बने हुए हैं, अरुण यादव, सुनील यादव, सतीश जी, इंदु पुष्कर, रश्मि राजपूत, सुनील यादव, रश्मि राजपूत, आकृति शुक्ला, सुनील, सतेंद्र सिंह, धनंजय, प्रियंका, आप सभी का स्वागत है। दिलीप पाल, नकुल कुमार वर्मा, नीलम यादव, मुकेश सिंह, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयार हैं सभी लोग इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए? तो चलिए दोस्तों, ये कारवां आप सभी का स्वागत कर रहा है और इसमें एकदम सुपर फास्ट, क्योंकि आप सब ने सभी प्रश्नों को पढ़ा है। तो सावधानी से उत्तर करते हुए चलिएगा। एक तरीके से आपका टेस्ट भी समझ लीजिए कि पूरा करंट अफेयर्स का हो गया। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत पर आ जाओ। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? राजेंद्र कुमार तिवारी, दुर्गा शंकर मिश्रा, मनोज जोशी। तो दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य सचिव बने वो दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के ये आईएएस हैं। आप सभी को पहले भी हमने बताया है 1984 बैच के दोस्तों ये आईएएस हैं और ये उत्तर प्रदेश कैडर के ही दोस्तों ये आईएएस हैं। और ये राजेंद्र कुमार तिवारी का स्थान इन्होंने लिया था। किसका स्थान लिया था? राजेंद्र कुमार तिवारी का स्थान इन्होंने लिया। ये पॉइंट्स आप सबको यहां से ध्यान रखना है। तो भाई दुर्गा शंकर मिश्रा ये नाम यहां से करेंगे। सही है, चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल करने की चर्चा हुई थी? तो इसमें अगर देखा जाए तो नया सदस्य राष्ट्र जो सम्मिलित हुआ था मिस्र। अफ्रीका महाद्वीप का ये राष्ट्र है। इतना तो आप सभी को पता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का राष्ट्र है। तो मिस्र को इसमें सम्मिलित किया गया था। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप में भारत किस देश को हरा करके चैंपियन बना है? तो एशिया अंडर 19 में भारत ने किसको हराया था भाई? श्रीलंका को हराया था और श्रीलंका में आ गई तबाही। तो श्रीलंका को हरा करके भारत बना था विजेता। ये यहां से करना। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? पिछले दिनों इसको लेकर के खूब चर्चा रही। तो ये आधारशिला रखी गई खेल की नगरी यानी मेरठ में, और मेरठ को आप पहले से ही जानते हैं भाई, खेल की नगरी के रूप में विख्यात है ये शहर और यहीं पर रखी गई है इसकी आधारशिला। ये यहां से आप सभी को ध्यान रखना विशेष हो जाएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा कहां पर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ये हैं वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति और इन्होंने दोस्तों इसकी आधारशिला कहां रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी लक्षद्वीप के अंदर। ये यहां से आप सभी को लेकर के चलना विशेष। हाल ही में रायथू बंधु योजना दोस्तों ध्यान रखना, ये किसान कल्याण की योजना है। ये किसकी योजना भाई? किसान कल्याण की ये योजना है। और जैसे आप पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कुछ उसी तरह की ये भी नगदी देने की योजना है किसान कल्याण। और ये योजना है तेलंगाना सरकार की। तेलंगाना में दोस्तों इस योजना को लेकर के काफ़ी चर्चा भी होती है और ये भी किसानों को उनकी फसलों की बुआई, कटाई, जुताई के समय नगदी भेंट देने का कार्य करता है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हाल ही में देश के किस स्थान पर वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करी गई, जो कि देश की प्रथम वाटर टैक्सी सर्विस मानी जाएगी और ये शुरू करी गई है मुंबई के अंदर। ये यहां से करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चों के टीकाकरण के अभियान के तौर पर भी इसको देखा गया था और ये पहल 3 जनवरी 2022 से, यानी 2022 के शुरुआत में ही कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर के 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला का उद्घाटन किया, यानी इसका उद्घाटन किया था? तो ये उद्घाटन कार्य कहाँ हुआ था दोस्तों? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था भाई? चंडीगढ़ के अंदर। ये यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा ओडीएफ गांवों में अव्वल रहा है? ओडीएफ यानी दोस्तों जैसा कि भारत स्वच्छ अभियान आप जानते हैं, इसके तहत शौचालय और इसके निर्माण के संबंधों में तो ये तेलंगाना सबसे अव्वल प्रदर्शन करने में यहां पर आया था। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस की नई इकाई की भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया? तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला में। कहां पर? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होता है भाई? सहारनपुर। तो सहारनपुर में ये पहल करी गई थी, ये यहां से करना है, तो सहारनपुर ये लेकर के चलिएगा। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया था इस वर्ष? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप सभी को पता है दोस्तों, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्घाटन यानी इसका इस बार आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुद्दुचेरी में 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद के हैप्पी बर्थडे पर दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और ये कहां पर मनाया गया? पुद्दुचेरी के अंदर। ये यहां से लेकर के चलना है, जो कि विशेष रहेगा हम सभी लोगों के लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी को अगर देखेंगे तो इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, इसी दिन क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस का दिन है और ये युवा महोत्सव है, राष्ट्र के युवाओं को लेकर के है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? पुद्दुचेरी में। इसका आयोजन कहां हुआ था? पुद्दुचेरी के अंदर। ये यहां से ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी 600 मेगावाट एकल साइट सौर परियोजना किस राज्य में स्थापित करी गई है? तो ये परियोजना सफलतापूर्वक और 10 गीगावाट सौर ऊर्जा के साथ राजस्थान में विशेष पहल कर रही है। तो ये 600 मेगावाट की थी, लेकिन दोस्तों राजस्थान का जो सकल सौर ऊर्जा उत्पादन रहा वो 10 गीगावाट के आंकड़े को छू गया है। ऐसे दिशा में ये बहुत ही चर्चा में आया है, ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस कॉमर्स कंपनी के साथ एक समझौता किया? तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश ने इसके लिए जो समझौता किया वो वॉलमार्ट को भी जोड़ा है और फ्लिपकार्ट को भी जोड़ा, यानी इन दोनों को जोड़ते हुए यहां से आगे की ओर लेकर के बढ़ा है। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण की दिशा में घोषित पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अपने उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसको दिया गया था? अपने उत्तर प्रदेश को। पिछले दिनों आपको ये क्वेश्चन बताया था पूरे विस्तार से। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन करने का निर्णय कहां लिया गया है? तो ये आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर भाई? मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई थी? तो ये आधारशिला जिसको लेकर के चर्चा में था मथुरा। कहां पर थी भाई? बांके बिहारी लाल की नगरी मथुरा में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को पता है 24 मार्च को टीबी दिवस, टीबी जागरूकता के संबंधों को लेकर के मनाया जाता है। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश में सहभागिता निभाएगा, ये यहां से करना है। मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो फर्स्ट CDS बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है भाई, ये यहां से ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण एवं ई-गवर्नेंस उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले थे? तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कुल 5 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के
प्रोफेसर पी नागभूषण को एजुकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज से, यानी ट्रिपल आईटी प्रयागराज से दोस्तों इनका संबंध बनेगा, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, विशेष है। भारत के किस राज्य के ग्राम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये है केरल। कौन सा भाई? केरल में स्थानीय दशा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्चिंग हुई थी तेलंगाना में। कहां पर लॉन्च किया गया था भाई? इसको तेलंगाना के अंदर लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखना। भारत का पहला हेली हब किस राज्य में स्थापित किया है? तो हेली हब दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर बढ़ाओ दशा में हेली हब हरियाणा के अंदर। जैसे देश का प्रथम अनाज एटीएम आपसे पूछेगा तो हरियाणा का गुरुग्राम, और इसके अलावा हेली हब अगर पूछेगा तो ये भी हरियाणा में ही करना। बिल्कुल भाई, वही जहां पर इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर है आपके हरियाणा में, ये यहां से करना है विशेष। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो भाई इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर, क्या नाम है उनका? PR श्रीजेश, नाम तो आपको याद ही होगा। तो PR श्रीजेश को ये अवार्ड दिया गया था, यहां से ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा नई बैंक नोट प्रेस इकाई स्थापना करने की चर्चा हुई है, और ये नासिक और देवास 2 क्षेत्र इसके लिए चुने गए हैं भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे? नासिक और देवास, यानी A और B दोनों का विषय यहाँ से रखना है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। ये पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, और मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जा रहा भाई, ये यहाँ से करते हुए आगे बढ़ना। आम बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इस नदी जोड़ो परियोजना के लिए दोस्तों प्रारंभ में पहले चरण में कितनी धनराशि आवंटित करी है? 1400 करोड़ रुपया पहला चरण होगा, और फिर स्टेप टू स्टेप इसमें वृद्धि भी करी जाएगी। तो 2022-23 के बजट में ये प्रावधान यहां से दर्ज है। हाल ही में किस राज्य ने रानी गैंडेल्यू रेलवे स्टेशन पर 75 वर्षों के बाद पहली बार मालगाड़ी का प्रवेश हुआ? पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों ये नाम बहुत ही चर्चा में आता है, और ये नाम कहां से जुड़ता है भाई? मणिपुर के साथ। किसके साथ? मणिपुर के साथ, ये यहां से करना। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थली घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों किसको घोषित किया गया है? बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा संत कबीर नगर में। कहां पर? संत कबीर नगर के अंदर, संत कबीर नगर में है भाई, ये यहां ध्यान रखना। और ये उत्तर प्रदेश का 10वां, उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? 10वां रामसर स्थली हो गया। और अब भारत में अभी फिलहाल 49 रामसर स्थली हैं, ये ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी के अंदर है, ये तो आप सबको यहाँ से याद ही है। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां अगर देखेंगे तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश का 3रा प्राणी उद्यान है। और हस्तिनापुर अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये मेरठ में संकेंद्रण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में तोरंगिया महोत्सव मनाया गया। ये तोरंगिया महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तो तोरंगिया महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में, ये विशेष तौर से कहां के लिए महत्व होता है? अरुणाचल प्रदेश के लिए ये अति महत्वपूर्ण बनता है भाई, ध्यान रखना। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट किसने बनाया? द जेट को लेकर के दोस्तों चर्चा हुई, और खाड़ी राष्ट्र UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसको बना दिया। ये संयुक्त अरब अमीरात, इसको यहां से लेकर के चलिएगा विशेष। एशियाई खेलों 2022 में हाल ही में किस खेल को शामिल करने का निर्णय लिया गया? किसको शामिल करने की चर्चा है भाई? तो इसमें क्रिकेट को भी शामिल करने की बात करी गई है, ध्यान रखना। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नदी जोड़ो परियोजनाओं को शामिल करने की बात करी गई है? राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें 5 यानी कितनी परियोजनाएं? 5 परियोजनाओं को जोड़ने की बात करी गई है, ये यहां से करेंगे, सभी के लिए विशेष रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया? तो IIT कानपुर। ड्रोन प्रशिक्षण, साइबर योद्धा निर्माण, कृत्रिम हृदय, इन सभी के लिए कौन होगा? IIT कानपुर। आप सबको पहले ही बताया है, तो ये यहां से नोट करना, सभी के लिए विशेष। शाहजहांपुर से किस स्थान के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन मेमू की शुरुआत की जा रही है?
तो शाहजहांपुर से पीलीभीत, शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच में क्या बनेगी भाई, मेमू ट्रेन चलने वाली है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा हम सभी के लिए। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित राधेश्याम खेमका, राधेश्याम खेमका दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ध्यान रखना इनका संबंध उत्तर प्रदेश के गीता प्रेस से होगा। कहाँ से, उत्तर प्रदेश गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ये संस्था जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, धार्मिक पुस्तक प्रकाशन के लिए दोस्तों ये प्रेस जाना जाता है। और इसके अलावा यहीं से एक चर्चित पत्रिका निकलती है कल्याण, जो कि ये यहाँ की क्या है भाई, बहुत ही चर्चित मासिक पत्रिका है और ये भी धार्मिक ही होती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर, कहाँ पर, गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित करी गई थी। तो भाई स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को अगर देखा जाएगा तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको कौन सा सम्मान दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको अवध रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। भाई ये पॉइंट्स यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब का विमोचन हुआ। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो इन्हीं के जीवन पर दोस्तों एक किताब लिखी गई है जिसका लेखन कार्य किसने किया है, नवदीप सिंह गिल ने किया। किसने किया, नवदीप सिंह गिल ने किया। भाई ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किस मेट्रो में ऑनलाइन मेट्रो की सुविधा आरंभ करी गई है, तो ये ऑनलाइन मेट्रो सुविधा दोस्तों कानपुर मेट्रो में किसमें दी जा रही है, कानपुर मेट्रो, ये यहां से करेंगे। दिव्यांगों के लिए भारत का पहला EI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो स्वराजबिलिटी को अगर देखेंगे तो इसको लेकर के आता है कौन, IIT हैदराबाद। कौन लेकर के आया भाई, IIT हैदराबाद की ये पहल रहेगी, ये यहां से करिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाला देश का पहला स्टेशन, तो भाई पहली बुलेट ट्रेन प्रस्तावित थी अहमदाबाद मुंबई वाला सेक्टर, और इसमें दोस्तों पहला जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो कौन सा बना है, सूरत। कहाँ, कौन सा बनेगा, सूरत बनेगा, जो कि दोस्तों ये बुलेट ट्रेन को संचालित करने का एक प्रस्ताव है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया निर्माणाधीन है, ये यहाँ से लेकर के चलना है। विशेष शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी का नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी के साथ करार किया गया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रश्न आया हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के BHU यूनिवर्सिटी का जापानीज यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ था, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो नाइजीरिया की जो यूनिवर्सिटी थी इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ था। नाइजीरिया अगर देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का राष्ट्र है। कहाँ का है, ये अफ्रीका महाद्वीप का राष्ट्र है भाई, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया, लखनऊ। और BHU के लिए जब पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान। BHU के लिए जब पूछेगा तो जापान को ध्यान रखिएगा, विशेष रहेगा हम सभी लोगों के लिए। हाल ही में कंचोठ पर्व का आयोजन किया गया था, और ये कंचोठ पर्व महोत्सव कहाँ मनाया गया था भाई, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये यहाँ से ध्यान रखना। भारत की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट करी गई थी। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले पर आधारित थी, महिलाओं के ऊपर दोस्तों ये आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री को अगर देखा जाएगा तो ये चित्रकूट की पृष्ठभूमि पर थी। कहाँ की, चित्रकूट की पृष्ठभूमि पर इसका निर्माण किया गया था। भारत और किस देश ने हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए, तो भारत का दोस्तों राजनयिक संबंध ये यूरोपीय राष्ट्र यानी बेल्जियम कहाँ का राष्ट्र है, ये यूरोप का राष्ट्र है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ही बेल्जियम ने आर्थिक संबंधों को लेकर के, राजनयिक संबंधों को लेकर के भारत का सहयोग और भारत को मान्यता प्रदान करी थी। तो बेल्जियम यूरोप का राष्ट्र है, और इसके साथ दोस्तों 75 वर्ष पूरे हो गए, ये ध्यान रखना। हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र, वंदे भारत, ऑपरेशन गंगा। तो ध्यान रखना है, इनके लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। क्या चलाया, ऑपरेशन गंगा। उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस शहर द्वारा करी जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मेजबानी करने का निर्णय
कानपुर को दिया है। किसको दिया है? कानपुर को। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई थी? तो इसमें किसका नाम दर्ज हुआ था? पूजा का। किसका नाम दर्ज हुआ था भाई? पूजा जातयान का। किसका नाम दर्ज हुआ था? पूजा जातयान का। ये नाम यहां से ध्यान रखना। हाल ही में सेबी में महिला चेयरमैन के तौर पर एक नियुक्ति और प्रथम महिला के रूप में, तो किसका नाम दर्ज हुआ था भाई? माधवपुरी बुच का। किसका? माधवपुरी बुच। रेखा शर्मा दोस्तों आप सभी को पता है ये राष्ट्रीय महिला आयोग, ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये आप सभी को पता है भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग। सोमा मंडल दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माधवपुरी बुच कौन हो जाएगा? माधवपुरी बुच का नाम यहां से करेंगे। देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहां खोला जाएगा? तो ई कचरा इको पार्क बनाने का निर्णय दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार ने लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये फसलों को दोस्तों किससे बचाएगी? विविध प्रकार के बीमारियों से, और ये बायोडिग्रेडेबल भी रहेगा। आईआईटी कानपुर, इसमें भी किसका नाम दर्ज होगा? आईआईटी कानपुर भाई। तो आईआईटी कानपुर दोस्तों नैनो पार्टिकल बायोडिग्रेडेबल भी बना रहा है, कृत्रिम हृदय भी इसने बनाया है, इसके अलावा साइबर सुरक्षा इसने किया है, और इसके अलावा ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आईआईटी कानपुर में। बहुत ढेर सारा चीज हो गया है आईआईटी कानपुर का, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हाल ही में यूरोपीय परिषद द्वारा किस देश को निलंबित किया गया? हालांकि दोस्तों निलंबन की चर्चा हो रही थी, लेकिन रूस ने स्वतः इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। तो रूस ने भी छोड़ी। जैसा कि आप जान रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों लगातार युद्ध जारी है और काफी लंबा हो गया भाई। आज कौन सा दिन है? आज 85वां दिन हो गया, यानी रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 85 डे हो गया। कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों रूस ये यहाँ से लेकर के चलना है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भारतीय भारोत्तोलक द्वारा कितने पदक अर्जित करे गए थे? तो भारतीय भारोत्तोलकों के द्वारा कुल 8 पदक, कितना? 8 पदक अर्जित किया गया था। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नई डिजिटल पहल अनुभूति शुरू करी है? अनुभूति लेकर के आई है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली की पुलिस ये लेकर के आई है अनुभूति पहल, यानी नई दिल्ली की पुलिस लेकर के आई है अनुभूति पहल। ये यहां से ध्यान रखिएगा, विशेष रहेगा। भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 उत्तर प्रदेश में आयोजित करी गई थी, और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक राजधानी वाराणसी, धार्मिक राजधानी में इसका आयोजन हुआ था भाई, वाराणसी के अंदर। ये यहां से ध्यान रखना। हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर ली और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने क्या है? एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये लक्ष्मण सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश में कहां से बनेगा? तो इनको अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था ना कि ये नाम ध्यान रखिएगा, और ये नाम दोस्तों आपके एग्जाम में भी आएगा। फाइनल नॉक करिए, मुजफ्फरनगर। इनका संबंध कहां से है? मुजफ्फरनगर। 12 विषयों से इन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा पास करी है, जेआरएफ बने हैं भाई। ये यहां से ध्यान रखना है। तो ये लक्ष्मण सिंह मुजफ्फरनगर वाले। एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी करी गई है तेलंगाना सरकार के साथ, यानी एमएसएमई विकास होगा और इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में दोस्तों करार, और ये करार किसने किया? तेलंगाना सरकार ने ये करार किया है। ये यहां से ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी रखी गई है? इसकी मारक क्षमता बताई गई थी 350 से 400 किलोमीटर रेंज का विस्तार इसको दिया था भाई, 350 से 400 किलोमीटर। ये यहां से ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित अंकित कुमार वर्मा को यूनेप की क्षेत्रीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया? तो ये प्रयागराज। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसके लिए होता है? ये आपको बताया था पर्यावरण और जलवायु, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में
क्षेत्र में कार्य करने हेतु दोस्तों ये यहाँ से सम्मान दिया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखना। तो इसमें किसका नाम दर्ज हुआ है? अंकित कुमार वर्मा। किसका नाम दर्ज हुआ भाई? अंकित कुमार वर्मा जी का नाम दर्ज हुआ। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इनका संबंध रहेगा। अयोध्या राम मंदिर की तरह किस देश में देवी सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा? और इसमें भी दोस्तों जन सहयोग लेने की बात करी गई है। भारत के लोगों से भी अपील करी गई है कि मंदिर निर्माण के लिए चंदा देंगे। अभी फिलहाल श्रीलंका में दोस्तों आग लगी है, पहले आग ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद माता सीता का मंदिर निर्माण करने के बारे में सोचा जाएगा। ये यहां से ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आमा योजना शुरू करी गई? आमा योजना, तो दोस्तों ध्यान रखना, आमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है सिक्किम सरकार ने। इसके अंतर्गत महिलाओं को क्या करना है? बचत के लिए प्रोत्साहित करना और बैंकों से जोड़ना। और इसके साथ साथ दोस्तों वार्षिक दशा में सिक्किम सरकार इन महिलाओं के अकाउंट में 20-20 हजार रुपया भी जमा करेगी। तो बचत प्रोत्साहन की ये योजना है, ध्यान रखना है। आमा योजना अगर आपसे अलग से पूछ लिया कि भाई ये आमा योजना का संबंध क्या है, तो आमा योजना दोस्तों बैंक बचत किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा, बैंक बचत प्रोत्साहन। पिछली क्लास में आप सबको बताया था, बैंक बचत प्रोत्साहन की ये योजना है। और ये योजना कौन लेकर के आया है भाई? सिक्किम की योजना है, ध्यान रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई ड्राइविंग के क्षेत्र में इतिहास रचा है और सबसे कम उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया? तो अनामिका शर्मा है प्रयागराज से। इनका संबंध कहां से है? प्रयागराज से भाई, अनामिका शर्मा। हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां बनाया गया? तो तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर ये पहला महिला स्वामित्व पार्क के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 2 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नूर 2 की लॉन्चिंग करी गई है दोस्तों किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। किसके द्वारा करी गई भाई? बिल्कुल ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये यहां से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम के पश्चात नव विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी करी गई थी। इसके विषय में कौन कौन सा कथन सही है? तो अधिसूचना जारी इसमें निर्वाचन आयोग ने जारी किया था। अधिसूचना जारी होने पर आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाती है। यह नवगठित विधानसभा उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा होगी। ध्यान रखना दोस्तों, ये 18वीं विधानसभा है। ये क्या है? 18वीं विधानसभा है। 2022 आप ध्यान रखना है, ये कौन सी विधानसभा है? 18वीं विधानसभा है। तो दूसरा वाला पॉइंट्स इसमें गलत है और बाकी सब के सब सही दिए हैं। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ये 17वीं नहीं 18वीं विधानसभा है। कौन सी है? 18वीं विधानसभा बनेगी भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है सभी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करिए। तो भाजपा ने 255 सीट दर्ज किया। तो भाजपा ने इसमें क्या किया? 255 सीट दर्ज किया भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 4442 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए थे। महिला प्रतिभागी कुल 560 थी, जिसमें 33 महिलाओं ने विजय प्राप्त की। वर्ष 2017 में 38 महिलाओं ने जीत हासिल करी थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये सभी के सभी पॉइंट्स इसमें सही दिए गए थे। ये ध्यान रखना। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद किन देशों द्वारा रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करने की योजना बनाई गई थी? तो ये काम दोस्तों यूएस, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय समूह के जो राष्ट्र हैं उन सभी ने मिल करके किया था। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ से बनेंगे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा अंतरिक्ष यान में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त करने की दिशा में शोध कार्य किया गया? तो अंतरिक्ष में यूरेनियम ईंधन जो कि स्वस्थ ईंधन की पहल होगी। क्या होगी? ये स्वच्छ ईंधन, यानी इसको अगर देखा जाए तो इसमें स्वच्छ ईंधन की पहल करने की बात करी गई है। और ये पहल है MNIT प्रयागराज। किसकी है भाई? MNIT प्रयागराज। ये अंतरिक्ष में स्वच्छ यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त करने की बात और इसको लेकर के ये शोध करेगी। ये यहाँ से विशेष रहेगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2000 अकादमी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में लोक निर्मला सम्मान 2022, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये लोक कला के लिए दिया जाता है। किसके लिए? लोक कला के लिए दिया जाता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये संगीत नृत्य क्षेत्र विशेष महत्व रहता है। तो 2022 का ये सम्मान अगर देखा जाएगा तो दिया गया है शारदा सिन्हा, जो कि दोस्तों ये भोजपुरी, ध्यान रखना है, ये भोजपुरी भाषा
भोजपुरी भाषा की क्या है, लोक गायिका है भाई। भोजपुरी भाषा की लोक गायिका के रूप में इनकी पहचान है। और ये मूल रूप से अगर देखा जाएगा तो ये बिहार की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? बिहार की रहने वाली। तो शारदा सिन्हा, कोई न कोई गाना तो शारदा सिन्हा का आप सभी ने सुना ही होगा। तो 2022 का ये अवार्ड किसको दिया गया? शारदा सिन्हा को दिया गया, जो कि यहाँ से महत्वपूर्ण रहेगा। 2021 का दोस्तों तीजन बाई को दिया गया था। 2021 का अगर हम लोग बात करें तो 2021 का अवार्ड दिया गया था तीजन बाई को। किसको दिया गया था? तीजन बाई, जो कि दोस्तों ये पांडवनी गायन के लिए जानी जाती हैं। पांडवनी गायन के लिए जानी जाती है। महाभारत काल की घटनाओं का इसमें गायन होता है और पांडुपुत्र भीम इनका नायक होता है। पांडुपुत्र भीम क्या है? इनका नायक बनता है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना। केंद्र सरकार के द्वारा कक्षा पहली में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा करी है। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लांट ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में भाई। कहाँ बनेगा? हिमाचल प्रदेश में बनेगा। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता। ये यहाँ से ध्यान रखना है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करने का कहां पर निर्णय लिया गया है? पूर्वोत्तर भारत में होगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो कहां पर भाई? मेघालय के अंदर। कहां पर होगा? मेघालय के अंदर। ये यहां से ध्यान रखिएगा, सभी के लिए विशेष। विश्व का पहला पॉलीमेटलिक नॉड्यूल संयंत्र कहां बनेगा? तो ये बनाने का निर्णय लिया गया। भारत में विश्व का पहला पॉलीमेटलिक नॉड्यूल संयंत्र बनने जा रहा है। कहाँ पर बनेगा भाई? अपने भारत के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस साइंस इनोवेटर ऑफ द ईयर, किसे साइंस इनोवेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर नाम दर्ज हुआ था डॉक्टर रिथेंद्र कृष्ण मित्रा को, जिन्होंने दोस्तों स्टैटिक्स और फिजिक्स के क्षेत्रों में कार्य किया था। प्रयागराज और इसके अलावा आईआईटी कानपुर यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और साथ साथ आईआईटी कानपुर, इन दोनों क्षेत्रों से इनका संबंध बनेगा। तो डॉक्टर रथिंद्र कृष्ण मित्रा का नाम इसमें दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सोलर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें भारत का लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर के है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। और इस कार्य की दशाओं में अभी हाल ही में मंजूरी किसको दी गई? झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, इन सभी को इसके अंतर्गत मंजूरी दी गई है सौर ऊर्जा निर्माण कार्यों को लेकर के। ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस कंपनी द्वारा इंटरनेट सुरक्षा की दिशा में साइबर सुरक्षा कौशल विकास अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है? इंटरनेट के क्षेत्र में। और इंटरनेट में दोस्तों साइबर सुरक्षा कौशल विकास अभियान ये शुरू करेगा माइक्रोसॉफ्ट। कौन शुरू करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल भाई, ये यूनाइटेड स्टेट की अमेरिका वाली कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए ये कंपनी विशेष तौर से चर्चा में आती है। इसके द्वारा ये पहल यहां पर अपनाई जा रही है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के लिए नामित टॉम्स ऑफ सेंट्स कृति की रचनाकार गीतांजलि श्री का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ध्यान रखना दोस्तों, ये पुस्तक नामित हुई और काफी इसकी चर्चा हुई थी भाई। तो गीतांजलि कुमार, किसका नाम है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कहाँ संबंध रखती हैं? इनका संबंध मैनपुरी से है। कहाँ से है भाई? इनका संबंध मैनपुरी से, ये ध्यान रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 में सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ था? ध्यान रखना दोस्तों, ये विधान परिषद की बात हो रही है। आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव के पश्चात विधान परिषद का चुनाव भी करवाया गया था। उस चुनाव के बाद तो सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ था? तो सर्वाधिक मतदान हुआ रायबरेली के अंदर। ये यहां से ध्यान रखना, रायबरेली में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संस्थान को रक्षा क्षेत्र में प्रोन्नति के लिए नॉलेज पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए अग्रसर करी गई है? तो इसमें एक साथ दो सेक्टर को जोड़ा गया था। एक यहां पर देखेंगे तो आईआईटी कानपुर, एक किसको जोड़ा गया? आईआईटी कानपुर। और एक जोड़ा गया था आईआईटी बीएचयू को। किसको जोड़ा गया था? आईआईटी बीएचयू। इन दोनों संस्थानों को इसमें जोड़ा गया था और दोनों संस्थानें तकनीकी के क्षेत्र के साथ मिल करके यहां पर कार्य करेंगी। ध्यान रखना है।
हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से दोस्तों, तालाबों को चिन्हित करने की बात करी गई थी। तो इस योजना के तहत अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र कौन चिन्हित हुआ? उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र। यहां पर दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर, ये ध्यान रखना है, भारत का प्रथम अमृत सरोवर, भारत का क्या बनेगा? प्रथम अमृत सरोवर बनेगा। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पर नाम दर्ज हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का नाम दर्ज हुआ, जो कि वर्तमान में क्या है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं। ये यहां से ध्यान रखना है। कर लेंगे भाई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री MSJE वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया था? तो ये योजना दोस्तों कहां से शुरू करी गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर SC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के कोचिंग का प्रबंध किया जाएगा, जिसमें 33% सीट महिलाओं के लिए होंगी, यानी बालिकाओं के लिए होंगी, जो SC वर्ग से संबंध रखेंगी। और ये पहल राष्ट्रीय स्तर पर होगी। देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसका संचालन करने का निर्णय लिया गया है। ये आपको तो याद ही होगा, इतना याद है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नया ई मंच पोर्टल लॉन्च किया। और इसको कब लॉन्च किया गया था भाई? इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2022। कब लॉन्च किया गया था? 1 मई 2022। तो कुछ पॉइंट्स दोस्तों हम लोग मई का भी अति महत्वपूर्ण रिवीजन कर ही लेते हैं, क्योंकि रिवीजन श्रृंखला का है। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल का तो टारगेट था, लेकिन मई का भी आपको रिवीजन करा देते हैं, ताकि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम, PCS का एग्ज़ाम और UPSSC के अन्य जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए क्या हो जाएगी? ये क्लास आप सबके लिए बार बार रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण बनेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आइए। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित नदीय जीवन पालन कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत करी गई है प्रयागराज से। आपको याद होगा दोस्तों, एक मुहिम चलाया गया था नदी पशुपालन। आपको याद आ रहा है? नदी पशुपालन एक मुहिम शुरू करी गई थी। ये मुहिम भी उत्तर प्रदेश से ही आरंभ करी गई थी। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से ये श्रृंखला आरंभ करी गई थी, हापुड़ जिला। और यहाँ पर भी गंगा नदी थी, यहाँ पर भी क्या थी? गंगा नदी से ही ये श्रृंखला आरंभ करी गई थी। और यहाँ पर ये नदी जीव पालन कार्यक्रम है प्रयागराज, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो गंगा नदी से ही इस श्रृंखला को आरंभ किया गया, तो प्रयागराज। दोनों ध्यान रखना, नदी पशुपालन हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर से शुरू किया गया था, और नदी जीव पालन करेगा तो ये प्रयागराज से कर लेंगे। दोनों दोस्तों ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के क्रिस ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। तो गाजियाबाद से कानपुर के बीच में क्या होगा? ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। और ये कॉरिडोर भी दोस्तों प्रथम कॉरिडोर के तौर पर ही जाना जाएगा, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। ये यहां से करना। ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव ने कौन सा मेडल जीता था? तो भाई स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रतियोगिता को डेफलिम्पिक भी कहते हैं। इस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? डेफलिम्पिक के नाम से भी जाना जाता है। ये यहां से ध्यान रखना। स्वर्ण पदक जीता था आदित्य यादव, गोरखपुर की रहने वाली। आयोजन कहां पर? ब्राजील में किया गया था। सभी पॉइंट्स क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। खेलो इंडिया की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली युविका सिंह का संबंध कहां से है? तो उत्तर प्रदेश के बागपत से। कहां से बनेगा भाई? इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बागपत जिला से। ये यहां से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
प्रत्येक जिले में ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ड्रग वेयर हाउस स्थापित किया जाएगा। इसके संबंध में एक निर्देश जारी किया गया था और ये निर्देश डॉक्टर NC प्रजापति, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रमुख सचिव के द्वारा डॉक्टर NC प्रजापति ने जारी किया था। ये स्टेटमेंट, ये यहां से ध्यान रखना, जो कि आप सभी के लिए खास है। कर लेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने के लिए किस जलमार्ग को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरी झंडी दे दी है? यानी NGT, किसकी भाई? NGT की अनुमति मिली है और ये प्रयागराज से हल्दिया। हालांकि दोस्तों ये NW1 के रूप में पहले से ही जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा अंतःजलीय मार्ग है, भारत का सबसे लंबा अंतःजलीय मार्ग है, उसके लिए ये जाना जाता है, जो कि यहां से बनेगा। तो प्रयागराज से हल्दिया, ये ध्यान रखना। हाल ही में चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की अन्नू रानी ने 63.82 मीटर भाला फेंककर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश में कहां से है? तो इनका संबंध खेलों की नगरी मेरठ से। चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अन्नू रानी। कौन सा नाम है? अन्नू रानी। 63.82 मीटर, मेरठ से इनका संबंध है, ये यहां से करेंगे। हाल ही में जारी नेशनल हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर कितनी रही? तो राष्ट्रीय औसत से दोस्तों ज्यादा रही, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय औसत अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत कितना बताया गया था? राष्ट्रीय औसत की अगर हम लोग बात करें तो ये बताया गया था 2, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना बताया गया? 2.35। कितना बताया है? 2.35 बताया है। तो यहां से नोट कर लीजिएगा 2.35 उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने राजपत्रित पदों के अंतर्गत खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती देने का निर्णय लिया है? तो इसके तहत आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाई 9 विभाग इसमें चिन्हित होंगे, 9 विभाग। और इसके तहत दोस्तों अगर देखा जाए तो राजपत्रित पद की जो संख्या रखी गई है वो 24 प्रकार के पद हैं, और ये पद उत्तर प्रदेश सरकार के 9 विभागों में सृजित करे जाएंगे। इनको यहां से रखना है। ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेल में, विश्व चैंपियनशिप में या वैश्विक प्रतियोगिता पर विश्व आयोजन में कोई भी मेडल लेकर के आते हैं, चाहे आपने कांस्य जीता है, रजत जीता है, स्वर्ण जीता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सामान्य खिलाड़ी हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि इसके अंतर्गत यहाँ से सम्मिलित होने वाले हैं। हो जाएगा सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर होगा भाई? हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान, इनका भी नाम खूब चर्चा में आया हुआ था। और मुमताज खान ने दोस्तों 6 गोल, और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध लखनऊ से है। कहां से है? लखनऊ से इनका संबंध बनेगा भाई, ये यहां से करना है। उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को बिहार में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर दोस्तों ये विवाद हुआ है। हालांकि ये विवाद सौहार्दपूर्ण है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाला विषय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कुशीनगर, यानी उत्तर प्रदेश से कुशीनगर के साथ साथ महाराजगंज, इन दोनों के दोस्तों कुल मिलाकर के 15 गांव। कितने? 15 गांव। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार में पश्चिमी चंपारण से कितने? 7 गांव। तो ये एक्सचेंज करने की बात है, 15 जाएंगे बिहार में और 7 आएंगे यूपी में। तो ये 15 गांवों को लेकर के दोस्तों सौहार्दपूर्व यहाँ के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का निर्णय लिया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा भाई सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए नेक्स्ट पड़ाव पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाया जाएगा? एक ही कैंपस के नीचे हर सामान की उपलब्धता, पूरे शहर की झलक एक ही छत के नीचे। तो ये होगा वाराणसी। कौन सा होगा? वाराणसी होगा भाई, ये करना है विशेष। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक बनेगा? तो गोमती शौर्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है लखनऊ के अंदर, ये यहां से ध्यान रखना, जो कि आप सभी के लिए विशेष है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दोस्तों ये खोला जाएगा वाराणसी में। कहां पर खोला जाएगा? वाराणसी के अंदर खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश में पहला गरिमा गृह, हालांकि भारत का पहला गरिमा गृह गुजरात के बड़ोदरा में बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश का पहला कहां पर बनने जा रहा है भाई? गोरखपुर के अंदर। कहां पर बनेगा? गोरखपुर के अंदर बनेगा। ये यहां से आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों 19 मई की ये महा क्लास है, और जैसा कि 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आप देख पा रहे हैं कि टॉप 100 क्वेश्चन है भाई। आने वाले दिनों में 12 जून का पीसीएस का एग्जाम, 19 जून का लेखपाल का एग्जाम, और इसके अलावा अन्य जो एग्जाम होंगे उन सभी के लिए दोस्तों इसको संकलित करिएगा, और जो भी आपके मित्र सहपाठी हैं उनको जरूर लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों जनवरी से लेकर के मई तक, अब तो कह सकते हैं जनवरी से लेकर के मई 2022 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इससे मिलने वाला है। इसको लेकर के चलिएगा। तो चलिए मजबूत बनाइए अपने आप को, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में दोस्तों मैदान फतेह करें और आप सबकी सफलता सुनिश्चित हो। ये उसी की श्रृंखला का एक प्रयास है। उसी की श्रृंखला का क्या है? एक प्रयास है। तो फास्ट था क्योंकि दोस्तों रिवीजन की श्रृंखला थी, इसलिए बीच में आप सबसे हमने बात नहीं किया। आप सब फटाफट अपना क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलते गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास। तो चलिए भाई, रखिए अपना विशेष ख्याल, और मिलते हैं कल फिर कुछ नए विशेषांकों के साथ, जो अपने प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास हर दिन शाम को 7 बजे, क्या हर दिन शाम को 7 बजे ये क्लास आप सबके लिए विशेष यहां से बनेगी। इसके अलावा दोस्तों आप सबको बताते हुए चलें, हालांकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हम लोग यूपी पीसीएस को लेकर के क्लास कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री वाली जो क्लास थी, यूपी पीसीएस प्री 2022 को टारगेट करके जो आप सब क्लास चला रहे हैं, और यूपी अदर्स के लिए, तो आज वो क्लास नहीं चली थी। लेकिन दोस्तों कल, यानी कल ध्यान रखना है 20 मई को इस क्लास का जो टाइमिंग है, जैसे कि ये क्लास आपकी 11:30 बजे चला करती थी, 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे ये क्लास चला करती थी ना, तो इसका टाइम चेंज किया भाई। ध्यान रखना, कुछ दिनों के लिए ये क्लास जो होगी, कुछ दिनों के लिए ये क्लास आपकी शाम को 4:30 बजे मिलेगी। शाम को 4:30 बजे मिलेगी भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना। जैसा कि हमने आपको सबको बताया था कि भाई आपके जो भाई बहन हैं राजस्थान वाले, उन सभी का दरोगा का क्या चल रहा है? इंटरव्यू चल रहा है। तो भाई उन लोगों का इंटरव्यू कराना है, तो जरा पहले उन लोगों का इंटरव्यू भी लेना है, और ऐसी दिशा में आपकी क्लास को भी कंटिन्यू करना है। तो आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब करेंगे, ताकि हम फर्स्ट मीटिंग में उन सभी भाई बहनों का, जो भी आपके हैं राजस्थान वाले, उनका इंटरव्यू अच्छे से करा लेंगे, और फिर सेकेंड मीटिंग में आप सबकी क्लास। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी शाम की 7 बजे यथावत चलेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पीसीएस वाली क्लास जो सुबह 11:30 बजे से चलती है, वो कुछ दिनों के लिए 4:30 बजे से किया हुआ है। फिर जल्द ही उसका टाइम आपके पुराने टाइम पर 11:30 बजे कर देंगे, और उसकी सूचना आप सबको अलग से दे देंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है भाई, हो जाएगा क्लियर। तो कल शाम को 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स क्लास, और 20 मई, यानी ये ध्यान रखना है 11:30 बजे की जगह 4:30 बजे यहां पर दोस्तों आप सबसे होगी मुलाकात। यूपी पीसीएस प्री 2022, हाँ 12 जून को आप सबका ये एग्जाम है, पता तो आप सभी को होगा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य जितने भी एग्जाम है, जैसे लेखपाल का एग्जाम है, आने वाले दिनों में सुपर टेट का एग्जाम है, यूपी SSSC का जो भी एग्जाम है, उन सभी के लिए ये क्लास जीएस खंड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए भाई, रखिए अपना विशेष ख्याल, मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।